एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कि राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित किया गया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है और उसकी स्थापना कैसे हुई? बैजनाथ महादेव या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाने वाला भगवान शिव का नवा ज्योतिर्लिंग, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। कथा जो प्रारंभ होती है वो शुरुआत में राक्षस राज रावण, जो कि महादेव का परम भक्त था, उसने एक बार जाकर हिमालय में घोर तप किया। इतिहास गवाह है कि राक्षस राज रावण जैसा ना कोई भक्त हुआ ना होगा जिसे महादेव ने स्वयं अपने परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया था। इतनी ज्यादा घोर तपस्या की कि महादेव को प्रसन्न होना पड़ा। महादेव से उसने जो मांगा उसे सुनकर सभी देव ऋषि सब चौकन्ना हो चुके थे, बेचैन हो चुके थे। महादेव से उसने अपने सत्य स्वरूप में अपने साथ लंका जाने को मना लिया। महादेव ने स्वयं उसे यह आशीर्वाद दिया कि कल सुबह मैं इस पाषाण के लिंग में अवतरित होऊंगा, उसके पश्चात तुम मुझे जहां उतारोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। राक्षस राज रावण ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वो इतना कुछ करने में सक्षम था। लेकिन इधर सभी देवी देवता चिंतित हो उठे थे। श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी इसी के साथ कैलाश पर भी चिंता का शोर मंडरा रहा था। तभी गणेश जी को की युक्ति सूझी। गणेश जी ने सायंकाल के समय पर देवघर के आसपास ही पहुंचा था और इतने में संध्या का समय हो चुका था और संध्या के समय में, संध्या वेला के समय में उसको संध्या अर्घ देना था। अब वो मजबूर था क्योंकि शिवलिंग को नीचे रख नहीं सकता, ऐसा कोई था नहीं आसपास, जंगल में से जा रहा था। तो एक सरोवर के पास में उसने गणेश जी को वेजू रूप में देखा, पहचान तो नहीं पाया। और उन वेजू ने मतलब श्री गणेश ने वहां पर चाल चली। उन्होंने कहा कि क्या आपको संध्या वंदन करना है? रावण तो वैसे ही उत्साहित था, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ कर रखो तो मैं कर लूं। दोनों की एक साझा हुई और उन्होंने कहा, जो वेजू बन के आए थे गणेश, कि मैं केवल संध्या वंदन का आपका जो समय है, मेरा जो समय है वो भी यही है, तो मैं केवल कुछ ही पल के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में रख सकता हूं। इतना कहकर श्री गणेश वहां पर शिवलिंग को लेकर खड़े हुए और इधर राक्षस राज रावण संध्या वंदन करने लगा और गणेश ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। महादेव की शर्तानुसार वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। राज रावण ने बहुत कोशिश की कि वो उसे वहां से हटा सके, उठा सके और लंका ले जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो गणेश ने वेजू का रूप रखा था, इसलिए महादेव ने उसे वेजनाथ नाम से उस शिवलिंग को उपाधि दी और देवघर में महादेव का ये नवा ज्योतिर्लिंग बैजनाथ नाम से या वैद्यनाथ नाम से स्थापित हुआ। वैद्यनाथ मतलब होता है कि के देवता या प्रकृति के देवता। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर बना है वहीं पर माता का एक शक्तिपीठ भी है, जो कि उनके माता सती के हृदय का एक अंश है, गिरा हुआ था। और आज भी दोनों मंदिरों को एक पवित्र लाल धागे से दोनों के शिखर बंधे हुए हैं। तो ऐसी थी हमारे बैजनाथ महादेव की ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि उनकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और अगला जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वो रहेगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सनातन के प्रचार में आप हमारे सहायक बन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।